नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रायपुर में चल रहे नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। आज राज्यपाल अनुसुईया उइके कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों के साथ साथ दुनिया के 6 देशों के कलाकार शामिल हो रहे हैं। रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का कल राहुल गांधी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पूनिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की पूरी कैबिनेट मौजूद रही। देश प्रदेश से 1800 कलाकार आदिवासी नृत्य महोत्सव में शिरकत करने के लिए रायपुर पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में आदिवासियों के विकास में सरकार काम कर रही है। अनेकता में एकता की हमारी पहचान है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की जमकर तारीफ की। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने पहुंचे राहुल गांधी आदिवासियों के नृत्य को देखकर खुद को रोक नहीं पाए। राहुल गांधी ने मंच पर पहुंचकर आदिवासियों के साथ डांस किया। सिर पर माड़ी सींग और गले में मांदर लेकर राहुल गांधी आदिवासियों के नाच में शामिल हुए। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के सीएम भूपेश बघेल भी थिर के सीएम भूपेश बघेल ने कलाकारों के साथ डांस किया। नृत्य महोत्सव में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, युगांडा और बेलारूस के कलाकार शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से कलाकार रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में इन कलाकारों की शोभा देखने की बन रही है। सभी अपने अपने राज्यों की संस्कृति की झलक दिखाने आदिवासी महोत्सव में पहुंचे हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने आए बेलारूस के कलाकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी नृत्य को लेकर जो आयोजन किया है वह काफी अनोखा है। वो पहली बार भारत आए हैं और यहां आकर उन्हें बेहद अच्छा लगा है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए युगांडा के भी कलाकार पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में मिले आदर सत्कार से ये कलाकार काफी खुश हैं और यहाँ की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। राजधानी रायपुर में हो रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा से आए हुए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। अपनी प्रस्तुति से छिंदवाड़ा के कलाकारों ने सबका मन मोह लिया। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में झारखंड के कलाकारों की प्रस्तुति भी काफी मनमोहक रही, जिसकी छटा देखने लायक थी। झारखंड के कलाकार छत्तीसगढ़ आकर बेहद खुश नजर आए और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन की जमकर सराहना की। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए आए अरुणाचल प्रदेश के कलाकार बेहद खुश नजर आए। अरुणाचल प्रदेश की आदिवासी कला और संस्कृति की खूबसूरत झलक छत्तीसगढ़ में बिखेरने आए इन कलाकारों ने नृत्य के जरिए सबका दिल जीत लिया। रायपुर में हो रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए तेलंगाना के कलाकार भी पहुंचे हैं। बड़ी बात यह है कि उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों में प्रस्तुति दी है। 60 की उम्र में भी इनका उत्साह देखते ही बन रहा है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का उद्घाटन करने रायपुर आए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार के इस प्रयास की जमकर तारीफ की। वहीं केंद्र सरकार पर उन्होंने गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और CAA के अलावा NRC जैसे मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के 102वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति के अलावा इस समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति केशवी लाल वर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। अर्थशास्त्रियों के 3 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन के साथ ही मंच पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के विचारों में मतभेद सामने आए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां GST को केंद्र सरकार की खराब नीति बताया, वहीं उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि GST इतनी ज्यादा सफल है कि दुनिया के बाकी देश इस पर स्टडी करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने GST को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए GST को एक खराब नीति बताया।
सीएम बघेल ने कहा कि जीएसटी के कारण हमारा राज्य पिछड़ गया है, इसके चलते हमारी उत्पादकता पर असर पड़ा है। जो जीएसटी का सिस्टम है वो कभी मैच नहीं कर पाए। 5 साल बाद हम क्या उपभोक्ता से उत्पादक से उपभोक्ता राज्य नहीं बन पाएंगे, तब उस स्थिति में हमारा क्या होगा। और अभी जब टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है। जब आज पूरे देश की मंदी का दौर से हम सब गुजर रहे हैं, उसे कैसे उबारा जाए, कैसे उसे बाहर निकला जाए, उसके मामले में कोई ठोस उपाय इस अधिवेशन से निकलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, तभी इसकी सार्थकता होगी। जैसा कि सभी को ज्ञान है, इंडियन एकेडमिक एसोसिएशन का उद्देश्य अर्थशास्त्र में अध्ययन, अध्यापन और शोध करना है। साथ ही आप लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं और समाधान पर भी चिंतन और विमर्श करते रहो। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में आयोजित इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के कार्यक्रम में कहा कि जीएसटी का टैक्स कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अर्थशास्त्रियों को सोचना होगा कि देश कैसे मंदी के दौर से बाहर निकल पाएगा। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर जारी बवाल के बीच रायपुर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएए और एनआरसी के जरिए गरीबों पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह नागरिकता का टैक्स है, देश का वक्त बर्बाद किया जा रहा है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी 2019 के सबसे बड़े झूठे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जनसंख्या रजिस्टर को टैक्स से जोड़ना बेतुका है। एनपीआर के जरिए गरीबों की मदद की जाएगी। और बड़ी खबर, प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। जशपुर के पठारी इलाके में तापमान गिरावट दर्ज की गई है। 1 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। पंडरापाठ, रौनी, सन्ना समेत कई इलाकों में बर्फ जम चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पेड़ पौधे हैं, उन पर बर्फ जम चुकी है, उन पर जम चुकी है, बर्फ में तब्दील हो चुकी है। और बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं कि किस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है और बर्फ की चादर इस क्षेत्र में बिछ चुकी है। ये तस्वीरें आप देखिए, पेड़ों पर आपको बर्फ जमी हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। ये हरे भरे पेड़ों पर सफेद सफेद जो आपको नजर आ रहा है वो कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ बर्फ है। बर्फ जमने की वजह से यहाँ ठंड और ज्यादा बढ़ चुकी है। ठंड और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये बर्फ की सफेद चादर आपको नजर आ रही होगी। हाँ, ये जरूर है कि गुजरात के कच्छ का रण आपको भले ना दिखता हो, लेकिन ये जो सफ़ेद आपको चादर दिखाई दे रही है, ये बर्फ़ की चादर है और ये फूलों पर भी बर्फ़ जमी हुई है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, का ठंड को लेकर क्या ताज़ा जानकारी, किस तरह का माहौल, किस तरह का मौसम? जी दीपेश, मैं आपको बता दूं, 2 दिनों की बारिश के बाद कल जैसे ही मौसम खुला तो ठंड पड़नी शुरू हो गई थी। कल रात को जशपुर समेत जो जशपुर के पठारी इलाके हैं वहां पर कड़कड़ाती ठंड से लोगों को का सामना करना पड़ा। जशपुर के पाठ क्षेत्र जैसे रौनी, सन्ना, पंडरापाठ और सुरेसा में पारा 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं। आज सुबह जैसे ही लोग अपने घरों से बाहर निकले तो वहां पर खेतों पर बर्फ की चादर जम गई, कहीं कहीं नालों पर बर्फ की परत जम गई, तो जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ठंड से लोग परेशान हैं, लेकिन खास बात यह है कि ठंड से बचने के लिए प्रशासन ने नगरीय इलाकों में अलाव की व्यवस्था तो की है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर जशपुर में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पर प्रशासन ने कोई भी सुरक्षा के अलाव के कोई प्रबंध नहीं किए हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग खुद से अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं और ठंड से बचने का उपाय कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल दीपक, का इस पूरे मामले को लेकर अगर वैज्ञानिकों का जिक्र किया जाए, यानी कृषि वैज्ञानिकों का, उनका क्या कहना है? क्या इसका खेती किसानी पर कोई बहुत ज्यादा असर देखने को मिल सकता है? जो ठंड इस वक्त देखने को मिल रही है, बर्फ जमने की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से आलू की फसलें एवं अन्य फसलों पर बर्फ की चादर बिछी हुई है, बर्फ वहां पर पत्तों पर जम गए हैं, तो इसका खासा प्रभाव उन फसलों पर पड़ेगा। ये फसल जो है पाले की चपेट में आकर खराब होंगे और किसानों को इससे नुकसान भी होगा। लेकिन प्रशासन का कहना है कि हमने फसलों के लिए किसानों को पहले से ही सूचना दे दी थी कि ठंड में पहाड़ क्षेत्रों में पाला पड़ सकता है, बर्फ जम सकती है, इसलिए फसल बीमा योजना कराया। लेकिन सिर्फ फसल बीमा योजना ही यहाँ पर किसानों को राहत नहीं देगी। साथ ही पहाड़ क्षेत्र का जो कई और अन्य इलाके हैं, जैसे निचले इलाकों की बात करें, धनगरी और महनई, इन इलाकों में भी आज ठंड की काफी यहाँ पर ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है कि यहाँ पर लोगों का जो है ठंड से जीना मुहाल हो गया है। लेकिन प्रशासन को अब ये इंतजाम करने होंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर प्रशासन को अलाव का इंतजाम करना होगा, नहीं तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि अब कहीं ना कहीं लोगों को और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। गर्म कपड़े पहने बिना कृपया कर घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही है, बर्फ़ जमने की नौबत आ गई है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्रदेश में जारी है शीतलहर का कहर, तापमान में आई भारी गिरावट। पेंड्रा रोड और अंबिकापुर में भी आज ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है। पेंड्रा रोड में तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। रायपुर का 16 डिग्री, बिलासपुर का 12.4 डिग्री, दुर्ग 13.4 डिग्री, राजनांदगांव 14.5, जगदलपुर का तापमान 17.3 डिग्री दर्ज किया गया। कांग्रेस आज अपना 134वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर रायपुर में कांग्रेस संविधान बचाओ भारत बचाओ रैली निकालेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, स्थापना दिवस को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस आज अपना 135वां स्थापना दिवस मना रही है और इसको लेकर सबसे पहले जो है सुबह 9 बजे से जो अंबेडकर चौक है वहाँ से गांधी मैदान जो पुराना कांग्रेस भवन है वहाँ तक संविधान बचाओ भारत बचाओ फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। और कांग्रेस का कहना है जिस तरह से भारत बचाओ रैली जो दिल्ली में कांग्रेस ने की थी उसी कड़ी को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। और कांग्रेस का ऐसा दावा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से संविधान के हितों को लेकर काम करती, संविधान के अनुसार काम करती रही है और आज देश में सबसे बड़ी ज़रूरत है कि संविधान को बचाया जाए। तो इस तरह ये जो रैली निकाली जाएगी। लेकिन उसके साथ ही अगर हम बात करें तो 10 बजे राजीव भवन में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम वो पार्टी का झंडा फहराएंगे और तमाम जो लोग हैं, तमाम पार्टी के अलग अलग विभाग के लोग हैं, युवा मोर्चा है, महिला कांग्रेस है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, सभी को वहाँ पर कांग्रेस भवन में राजीव भवन में इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। प्रदेश भर में अगर हम बात करें तमाम जिलों ब्लॉक सभी जगह आज जो है भारत बचाओ संविधान बचाओ रैली निकालने के लिए कहा गया है और साथ ही पार्टी कार्यालयों में पार्टी का जो झंडा है वो फहराने के लिए कहा गया है। अलग अलग तरह के दिन भर प्रोग्राम चलाएंगे और कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि किस तरह से कांग्रेस की जो है वो कितनी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस ने देश के लिए क्या क्या है, आज़ादी के समय उसकी क्या भूमिका रही है, पार्टी की आगे की रणनीति क्या है। ज़ाहिर तौर पर इस रैली के ज़रिए एक चीज़ और है कि ज़रूर ये है कि स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन कोशिश यही है कि आने वाले जो ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होने वाले हैं और तमाम तरह की चीज़ें, तो एक पार्टी जो है एक तरह से और लोगों की नज़र में आ जाए। बिल्कुल, लोगों के दिलों में जगह बनाने के मकसद से ये बड़ा आयोजन कहीं ना कहीं आज पूरे देश में देखने को मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं।
सूरजपुर में निकाय चुनाव परिणाम में आने के बाद निकायों में महापौर और अध्यक्ष बनने की दौड़ तेज हो चुकी है। दोनों बड़ी पार्टियां नगर परिषदों, नगर पंचायतों में अध्यक्ष बनाने के लिए जोड़तोड़ में जुटी हुई है। सूरजपुर जिले के 5 नगरीय निकायों में 4 निकायों में कांग्रेस को तो बहुमत है, लेकिन नगर पंचायत भटगांव में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मुंगेली में बीजेपी का कब्जा अब लगभग तय होता दिखाई दे रहा है। मुंगेली के तिलक वार्ड से निर्दलीय चुनाव जीतने वाली सोनिया आनंदा जांगड़े ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे बीजेपी पार्षदों की संख्या 12 हो गई है। मुंगेली नगरपालिका में कुल 22 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 11 सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी को नगरपालिका में अपनी सरकार बनाने के लिए केवल एक पार्षद की जरूरत थी और निर्दलीय का साथ लेकर बीजेपी अब मुंगेली नगरपालिका में अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने में सफल होती दिखाई दे रही है। नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब मुंगेली जिला प्रशासन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। मुंगेली के 370 ग्राम पंचायतों में चुनाव 3 चरणों में होना है। मुंगेली जिला पंचायत और मुंगेली, लोरमी, पथरिया 3 जनपदों का चुनाव 3 चरण में संपन्न होना है, जिसके तहत 966 मतदान केंद्रों में ग्राम के 4,95,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। और बड़ी खबर भोपाल से, अफसरों की लेट लतीफी नहीं बढ़ सकी छात्रों की स्कॉलरशिप। छात्रों के पास आउट होने के बाद 58 करोड़ वापस सरकार लेगी। जिलों को छात्रवृत्ति के पैसे लौटाने के आदेश जारी हुए हैं। जिला परियोजना समन्वयक का अब जवाबदेह होंगे। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, क्या ताजा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, काफी समय से देखने को मिल रहा है कि अफसरों की जो लेट लतीफी है उसके कारण स्टूडेंट्स को उसका लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी थी, वो बताने का प्रयास कर रही थी कि किस तरह का ये पूरा मामला है और अब इसमें आगे किस तरह से अब घटनाक्रम बढ़ता दिखाई देगा, क्या आगे इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होगी। बच्चों की छात्रवृत्ति के मामले में ये खबर निकलकर सामने आ रही है। अफसरों की लेट लतीफी उजागर हुई है। अफसरों की लेट लतीफी की वजह से छात्रों को स्कॉलरशिप बट नहीं सकी है, जिसका खामियाजा तो छात्रों को ही है। छात्रों के पास आउट के बाद 58 करोड़ वापस अब सरकार लेगी, इस तरह की बात कही जा रही है। जिलों को छात्रवृत्ति वापस लौटाने के आदेश जारी कर दिए गए। समय पर अफसरों के द्वारा स्कॉलरशिप नहीं बांटी गई और इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा है। करोड़ों की जो राशि है वो अब वापस लेने की तैयारी की जा रही है। जिलों को छात्रवृत्ति के पैसे लौटाने के लिए कहा गया है। जिला परियोजना समन्वयक जवाबदेह होंगे या फिर क्यों इस तरह की गड़बड़ी हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की बात भी कही जा रही है। कहां लापरवाही हुई है, कहां कमी रह गई है, उस पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर कि अब जिलों को छात्रवृत्ति के पैसे जो हैं वो लौटाने पड़ेंगे। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, क्या ताजा अपडेट? तो देखिए, अफसरों की लेट लतीफी का नतीजा है कि कई स्टूडेंट्स अपनी स्कॉलरशिप पाने से वंचित रह गए और पास आउट होकर के बाहर निकल गए। और अब जो उनकी जो राशि है, जो छात्रवृत्ति की 58 करोड़ की राशि बताई जा रही है पूरे मध्य प्रदेश में से, वो अब वापस लेने की सरकार तैयारी में है। और सभी जिलों को ये आदेश जारी कर दिए गए हैं स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कि अब ये पैसा जो बचा हुआ है उसे सरकार को वापस लौटाना होगा, क्योंकि ऐसे ही सरकार के पास खजाने की कमी है। और ऐसे में जब इतनी बड़ी रकम
लोगों के पास नहीं पहुंच रही है, जनता के हित तक नहीं जा पा रही है, तो उसको अब सरकार को वापस करना होगा। और अब आने वाले जो समय में इसके लिए जो छात्रवृत्ति योजना है वो सही समय पर छात्रों को पहुंच पाए, इसके लिए एक नई कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें डीपीटी जो होते हैं उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, यानी जिला परियोजना समन्वयक को जिम्मेदारी दी गई है कि अगर छात्रों के मध्य में कोई योजना के तहत कोई बजट आता है तो सही समय पर उस बजट का इस्तेमाल किया जाए, और अगर वो बजट सही समय पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो जो भी जिम्मेदार हैं, यानी जिला परियोजना समन्वयक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका पूरा ब्यौरा दें, और अगर वो देने में असक्षम पाए जाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होने के भी बिल्कुल, यानी कि बड़ी कार्रवाई की और ये पूरा मामला इशारा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। अतिथि शिक्षकों का जन सत्याग्रह आज शाहजहानी पार्क में जन आंदोलन। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक करने वाले हैं। नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। चरणबद्ध तरीके से अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, किस तरह से आंदोलन आज देखने को मिलने वाला है? देखिए, सीधी सीधी मांग है अतिथि शिक्षकों की कि बहुत समय से उनका एक ही जो संकल्प है वो ये कि सरकार उन्हें नियमित करे, और इस बात को लेकर के सरकार ने अपने वचन पत्र में भी ये बात शामिल की थी कि अगर वो कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। लेकिन बार बार सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, और इसी बात को लेकर के आज जन सत्याग्रह तैयारी करने में है अतिथि शिक्षक, जहां पूरे प्रदेश भर के शिक्षक आज भोपाल के शाहजहानी पार्क में जुटेंगे और जन सत्याग्रह करेंगे। मांग सिर्फ इनकी एक है कि नियमित किया जाए और गुरुजियों के तर्क पर उनके साथ व्यवहार किया जाए। बार बार सरकार के पास ये अपना प्रस्ताव लेके जाते हैं, अपनी मांग लेके जाते हैं, ज्ञापन सौंप चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक मिला है तो सिर्फ मात्र आश्वासन। लेकिन इस बार इन्होंने ठान लिया है कि आश्वासन भर से इनका काम नहीं चलने वाला है। इस बार इन्होंने बिल्कुल, यानी कि समझा जा सकता है कि अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं यहाँ पर अतिथि विद्वान, और क्या आज उनकी मांग पर विचार होता कि आने वाला वक्त बताएगा। इंदौर से एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। भूमाफिया बॉबी चावड़ा के ठिकानों पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। घूंघट गार्डन नगर निगम का अमला पहुंचा हुआ है। पुकलिन और जेसीबी की मदद से बिल्डिंग गिराई जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। कुल 4 जगहों पर निगम की कार्रवाई हो रही है। इंदौर में भूमाफिया बॉबी चावड़ा के ठिकानों पर भी कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। पुकलिन और जेसीबी से बिल्डिंग गिराई जा रही है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। भूमाफियाओं पर शिकंजा प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार कसा जा रहा है और उनके ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट? जी, आपको बता दूं कि फिलहाल 4 ठिकानों पर अलग अलग कार्रवाई है, और ये सभी ठिकाने जो भूमाफिया बॉबी चावड़ा है जो पूर्व 9 माह जेल रहा है और भूमाफिया की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर ये आते हैं, और लिहाजा आज निगम की कार्रवाई इनके 4 ठिकानों पर अलग अलग जारी है। निगम ने चिन्हित किया था इनके 4 जो गार्डन है, शादी समारोह इत्यादि मांगलिक कार्यक्रम इनके गार्डन में होते हैं, सभी में अवैध निर्माण पाया गया। इसी के सिलसिले में बड़ी संख्या में पुलिस बल पहले से तैनात किया गया, और गोपनीयता के साथ सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे सभी ठिकानों पर निगम का अमला पहुंचा और कार्रवाई को फिलहाल अंजाम दे रहा है। 4 ठिकानों पर अवैध निर्माण होना पाया गया था। दीपेश, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि जो 4 ठिकाने हैं वहाँ पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।